नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं बिहार में। बिहार, जहां 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू का तमगा भी चस्पा हुआ नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार आजकल तबीयत नासाज भी चल रही है और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ क्या कम हो रहा है। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। क्या नीतीश का जादू रहेगा? जंगल राज की याद क्या पूरी तरह से लोगों के जहन से निकल पाई है? यह अपने आप में एक सवाल है और युवाओं के हाथ में बिहार कमान सौंपने को तैयार है क्या? यह अपने आप में लाख टके का सवाल है। और इन सब के बीच जबकि चुनावी बुगुल फूंका जा चुका है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, रोड शोज हो रहे हैं, एक मुद्दा अभी चुनाव को गर्माता दिखाई दे रहा है और वो मुद्दा है सर का SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी कि वोटर सूची का पुनरीक्षण। 65,64,000 लोग बाहर कर दिए गए। अब उनकी तफसील तो दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है, लेकिन सड़क पर उतर गए हैं महागठबंधन वाले वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा। तो दो लड़के आजकल आप चल रहे हैं, बड़ी यारी दिख रही है। आप गाड़ी चला रहे हैं और राहुल गांधी हाथ हिला रहे हैं। आपके साथ वो भीड़ भी दिखी होगी जो नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हों या महिला हों, पूरे यात्रा में सभी लोगों का जो है साथ मिल रहा है। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की जननी जो बिहार है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, ये बिहार सहने वाला नहीं है। अगर एक मतदाता का भी मत, अगर उसका अधिकार, उसका अस्तित्व अगर छीना जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ और नहीं हो सकता। और इन मुद्दों को लेकर के ही नहीं, अनेकों मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। लेकिन जो मतदाता, जो मालिक है, जिसने हमको चुन के भेजा है, नरेंद्र मोदी जी को 3 बार चुन करके भेजा है, नीतीश कुमार जी को 20 साल से मुख्यमंत्री बनाया रखा है, तो अब तक क्या फर्जी वोटरों ने बना रखा है? ये सवाल खड़ा होता है। जनता मालिक है लोकतंत्र में और उसी मालिक ने हम लोगों को अगर चुन के भेजा है और उस मतदाता का अगर मतदाता सूची से नाम कट जाए तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। पर 7 करोड़ 20 लाख लोग तो हैं, वो 65,64,000 हैं। अब उनकी तफसील भी आ रही है, आधार को पहचान भी माना जा रहा है। आप तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? 7 करोड़ 20 लाख लोग तो कहेंगे अरे भाई मेरे पास तो है ना मेरा वोटर आई कार्ड। और बाकी जिनको सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पेश किया था, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं, जो जीवित हैं, आपने उसको मृत क्यों किया? या फिर तो सवाल तो उठेंगे। जो जीवित लोग हैं उसको आप मार दे रहे हो, उनका क्या? उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? उनके अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? तो देखिए, बात केवल सत्ता में आने और जाने की नहीं। ये भाजपा के लोग संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी वोटर लिस्ट से नाम काटा, बाद में राशन से काटेंगे, पेंशन से काटेंगे। ये लोगों ने पूरे तरीके से, आप कह सकते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र को जो है स्थापित ये लोग करना चाहते हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हम लोगों ने कब मना किया शुद्धिकरण करने का? ये तो प्रक्रिया सालों साल चलती है। मेरी धर्मपत्नी का नाम कटा वहाँ दिल्ली से, यहाँ वो जुड़वाई, आधार कार्ड दे करके जुड़वाई। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग आधार को लिंक कर रहा था, अब बोलता है हम नहीं लेंगे, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, सवाल SIR का हमने नहीं विरोध किया। 4 चीज़ें थी जिसका हम लोग चुनाव आयोग से मिलके भी शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया नकारात्मक रहा और लोकतांत्रिक रहा और कहता है दिस इज़ न्यू
इलेक्शन कमीशन। न्यू क्या है भाई? आप जो 4 सवाल हम पूछ रहे हैं, पहले तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सब पॉलिटिकल पार्टी को लूप में लेना चाहिए था। पहला टाइमिंग को लेके सवाल था, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स 11 जो मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास नहीं है उसको लेकर के। टाइमिंग इसलिए क्योंकि मॉनसून का टाइम है, ठीक 3-4 वो महीने। कह रहे हैं 2003 में एसआईआर हुआ था, तब भी वो SIR नहीं है, जुलाई IR अगस्त में हुआ था, आईआर हुआ था, वो एसआईआर वो कहते हैं एसआईआर। वो कहने दीजिए। हाँ। ये लोग तो अपना ही गाइडलाइन नहीं मानते हैं, मौके का आदेश दे रहे हैं। तो सवाल ये था कि टाइमिंग को लेके अभी भी मान लीजिए वोट जोड़ने की भी प्रक्रिया चालू है, बाढ़ आया हुआ, मानसून हो रहा है, अभी भी बारिश हो रही है बाहर, और बिहार आधा बाढ़ से जो है जूझता रहता है। वो घर बचाएंगे, जान बचाएंगे, या इनको वोटर मतदाता में सूची देंगे नहीं देंगे, जाने की स्थिति नहीं हुआ, बेलो कहाँ से चला जाएगा। तो बात ये छोटी, लेकिन टाइमिंग को लेके सवाल उठा। ठीक कुछ दिन पहले बाद ही चुनाव है, ये अगर प्रक्रिया करनी थी इलेक्शन कमीशन को तो लोकसभा के बाद शुरू कर लेते हैं। तीसरा ये था कि जो वोटर जो बाहर हैं बिहार के, कोई छोटे अवधि के लिए, कुछ बड़े अवधि के लिए, वो बाहर चले जाते हैं कमाने खाने के लिए। तो आप जो है उन तक कैसे पहुंचोगे, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करोगे, उनके आने जाने का व्यवस्था कहाँ से करेगा? बेचारा रोटी खाने को नहीं है। वो इतने प्रक्रिया में, इतनी जटिल प्रक्रिया इन्होंने कर दी कि डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा कि नहीं है, आना जाना। रेलवे का किराया जब से मोदी जी आए इतना बढ़ गया है, हवाई जहाज का किराया इतना बढ़ गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आएंगे और कैसे क्या करेगी चुनाव आयोग, कैसे उन तक पहुंचेगी? चौथी बात ये थी कि भाई नागरिकता जो है, कौन इस देश का नागरिक है नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है, अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही ड्यूटी को नहीं छोड़िए। है। हाँ। ये भारत सरकार, गृह मंत्रालय की ड्यूटी है। कौन इस देश का ये नागरिक होगा नहीं होगा। पुनरीक्षण दरअसल एनआरसी लाने की कोशिश है क्या, चोर दरवाजे के जरिए? इन लोगों का नया नया तरीका होता है भाई। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, इसके बारे में नहीं बात करना, मुद्दों की बात नहीं करना। दिन भर खुरपाती दिमाग लगा करके कैसे सत्ता में काबिज रहे बीजेपी, कैसे चुनाव जीते, चाहे बेईमानी से हो या कुछ षड्यंत्र हो या कोई पॉलिसी में अगर तब्दीली लानी हो, कानून बनाना हो। इन लोगों का नेगेटिव थॉट है केवल अपने लिए, सत्ता में काबिज होने के लिए, देश को बनाने के लिए नहीं, खुद को सत्ता में लाने के लिए। और ऐसे ही लोग कर रहे हैं जैसे कि कभी सत्ता से ये बाहर ही नहीं होंगे। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, हाईजैक कर लिया गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लतार मारी है, क्या क्या कहा है, ये हम सब लोगों ने देखा है, जाना है। पर तो आप भी एक तो नया धमकी देते तरीका हैं ना। नहीं, आप भी तो धमकी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारा नंबर भी आएगा, हमारी सत्ता आ गई 2029 में, अभी मोदी, तो हम तीनों, एक ही नहीं, सिर्फ ज्ञानेश कुमार नहीं, बाकी 2 होना आयुक्तों को भी चाहिए जोड़ ना। दिया। जो बेईमानी कर रहा है, ये होना चाहिए। जो राजनेता एक धमकी मिनट, एक देंगे। मिनट, जो बेईमानी कर रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रेपुटेशन को तो बचाना होगा ना। अगर कोई एक आदमी जाकर के पूरे इंस्टीट्यूशन को खराब कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये धमकी जायज है, ये लहजा जायज है राहुल गांधी का? ये धमकी नहीं, ये तो प्रक्रिया है। आप आधी अधूरी तस्वीर तो नहीं पेश कर रहे हैं। वो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू कि जी महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ाई थी, यहाँ घटाई थी, वहां भी बीजेपी जीत गई, यहाँ भी बीजेपी जीत जाएगी। ये तो तरीका है। अभी तो बिहार में सिर्फ काटने का चला है, अब जोड़ने का भी चला है। जोड़ने का एक भी नाम जुड़ा नहीं है, ये इसी अभी कह रहा है। कुछ दिन पहले जो है हाँ। जुड़ने का चल रहा है। अच्छा, वो भी चल रहा है। और आपको हम बता दें, बहुत पहले होगा बताना, कुछ दिनों में हमारी टीम जो है बहुत ही सीरियसली ज़मीन पे काम कर रही है और केवल 3 विधानसभा में 80,000 वोटर ऐसे जोड़े गए हैं जो फर्जी है। तो आप भी एक सियासी बम फोड़ने वाले हैं जैसे 7 अगस्त को राहुल गांधी ने फोड़ा, विथ एविडेंस, महादेवपुरा जैसा एविडेंस देने वाले हैं आप। एविडेंस 3 विधानसभा का। अभी तो 3 ही आए हैं अब तक। हाँ,
उम्मीद है कि ये संख्या जो है बढ़ेगी। तो हमारे पास तो सारा डेटा है, पहले का भी अब का भी, और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि कैटेगरी जो 65 लाख वोटर्स के जो नाम चुनाव आयोग छुपाना चाहता था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बाद वो पब्लिक डोमेन में डाला गया। और वो कारण भी और बताए कारण गए भी, हैं। यही तो बात बोल रहे थे ना भाई, कारण तो पता होना चाहिए। और हंसी आ रही थी उस दिन, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे हम सबके लिए बराबर हैं। अरे भाई, बोलने से नहीं होता है, दिखना चाहिए। दिखाते क्यों नहीं है आप एक्शन में? अपने काम में दिखाओ ना। हम मिलना चाहते हैं तो हमको समय नहीं, हमारे लोगों को मिलना चाहते तो हमारे समय नहीं। डेली जो है आप कानून बदल रहे हो, उससे लिखवा के लाओ, उससे लिखवा के लाओ, हलफनामा दो वरना ये करो वो करो। ये क्या है भाई? देश से माफी आप मांगो। आइए और आप बताइए। हम तो पूछना चाहते हैं जो राघोपुर में जिन लोगों को मृत पाया गया वो किसकी गलती है? या बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का 2 APIC नंबर अलग अलग विधानसभा में, बीजेपी के मेयर का 2, बीजेपी एनडीए के सांसद का, एनडीए के विधान पार्षद का 2-2 विधानसभा में, 2-2 लोकसभा में EPIC नंबर है। तो उन्होंने फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा। अगर नहीं किया है तो यानी BLO ने खुद ही अपलोड कर दिया, यानी चुनाव आयोग दोषी है, या तो पर ज्ञानेश कुमार ने तो ये बात मानी कि हाँ किसी के 2 वोटर ID हो सकते हैं, पर वो वोट एक ही बार डाल पाएगा। अब हमारे जानकारी के तहत 2-2 APIC तो होना नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक मतदाता का एक ही होना चाहिए। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं, हो सकते हैं। अब पता नहीं कौन सा कानून दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। आप बताइए तो दूसरा नाम क्यों कटवाता है फिर? ये अगर कानून है तो ज्ञानेश गुप्ता जी को बताना चाहिए ना, कानून दिखा करके कि कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति के 2-2 EPIC। वो ज्ञानेश कुमार लिखते हैं, सारा विपक्ष उनकी जाति को भी बता रहा है, इसमें जाति का खेल भी कर रहे हैं क्या? अब जो सुने हैं वही हम भी बोल देते हैं, जो लोग कहते हैं वही हम बोल देते हैं। ये अपने वोटर को भी आप संदेश दे रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे हमारे पार्टी में सबसे लगातार प्रेम गुप्ता जी जाते रहे। हाँ। ऐसा थोड़ी है। वो तो लालू जी के बहुत करीबी थे। पर वोटों के शुद्धिकरण के साथ अब सत्ता के शुद्धिकरण का मामला भी शुरू हो गया है। आज ही लोकसभा में इलेक्शन कमीशन शुद्धिकरण होना चाहिए। इलेक्शन आप कमीशन बताओ, का नहीं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि सत्ता का शुद्धिकरण करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चक्की पिसवाते हैं उसी से, और फिर जो है बीजेपी में चला जाता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया अजित जाता पवार। है। बहुत लोग ऐसे उदाहरण हैं। भाजपा में जाइए तो अच्छी बात है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। कुछ दिन पहले कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई छू नहीं सकता, कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? किस बात का प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको? तब शायद कॉन्फिडेंस आया होगा हमारे ज्ञानेश साहब में कि SIR कराएं बेमानी तरीके से। तो अब जो है इन्होंने आज बेल इंट्रोड्यूस किया है। 30 दिन अगर डिटेन भी कर ले, हाँ, डिटेन कर ले 5 साल की पद जो सजा है आपकी या चली उससे ज्यादा की। जाएगी। हाँ, जानबूझ के प्रधानमंत्री का भी जो रहा है, प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करेंगे। जांच एजेंसियां जो होम मिनिस्टर के नीचे काम करती है उस पर कार्रवाई करेगा। 2 मिनट में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा अगर करे तो। ये देखिए, ये राज्यों में विपक्षी सरकारों को बेदखल करने की तैयारी है क्या? विपक्षी ने अपने साथियों को ब्लैकमेल करने की तैयारी है। सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिल रहे हैं, आजकल ये चर्चाएं बड़ी गर्म है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से इसकी शुरुआत की जाएगी। नीतीश जी के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं वो उन पर ED के केसेस चल रहे हैं। ये उनको ब्लैकमेल किया जाना है कि भाई साइज में रहो, सीट जितना देंगे उतना लो, और तुम्हारे सीट में भी बीजेपी का कैंडिडेट डालो। ये किया जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू जी का जो केस चल रहा है उनको टाइट करने के लिए, अपने ग्रिप में रखने के लिए इधर उधर ना भागो। ये कानून जो है लाया जा रहा है। ऑलरेडी कानून है ना कि भाई जब तक
हम हो या आप हो या 2 कोई, साल से ऊपर की सजा हुई तो आपको वैसे ही सांसद चली जाएगी। लेकिन सजा होगी तब तब गिल्टी मानोगे तब आरोपी तो, और दोषी का फर्क होना हाँ, चाहिए। एकदम। आपको ईडी डिटेन कर लेगी, आप बेल कराते रह जाइए ईडी के। मनी लॉन्ड्रिंग में तो 6 महीने से पहले बेल एमएलए लगा दे तो हो ही नहीं सकता, हाँ। जो कानून है। तो ये उसमें तेजस्वी यादव भी निशाना है क्या? फर्ज कीजिए फिर वही बात, आपकी सरकार आती है, हर आप पर कोई मेरी जो निशाना- जानकारी है गलत हो तो ठीक हर कीजिएगा। कोई निशाना है जो नहीं, भी- आप पर तो 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, मैं तो आपको- उसमें सजा सुनाकर अरे और भाई, जेल में डाल दिया तो जाए। डाल देंगे तो चले जाएंगे, क्या है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो भी दो व्यक्तियों के आंखों में जो खटकता है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा राजनीतिक रूप से। बाकी और सब तो कॉरपोरेट में इधर उधर फिल्म इंडस्ट्री खिलाड़ी वगैरह को तो ऐसे ही इनकम टैक्स से भेज करके काम करवा लेते हैं लोग। आप अभी सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं या अपने सहयोगियों पर क्या दबाव डाल रहे हैं? आप भी कुछ दबाव डाल रहे थे क्या? जो मैंने पहला सवाल पूछा जब बातचीत हमने शुरू की, बड़ा याराना लग रहा है आप में और राहुल में। ये याराना सीट शेयरिंग में भी होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव में भाई 70-71 सीट दी, 19 ही जीत पाए, कमजोर कड़ी थी कांग्रेस। क्या अब मजबूती दिख रही है आप दोनों की जय वीरू की जोड़ी में? कांग्रेस से रिश्ता पुराना है, और जो लालू जी और मैडम सोनिया जी का जो रिश्ता रहा है गांधी परिवार का, बहुत पुराना रहा है। जब यही भाजपा के लोग विदेशी विदेशी कहते थे, उस समय कांग्रेस के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती थी डिफेंड करने की। उस समय लालू जी जो हैं सोनिया जी को डिफेंड ही नहीं करते थे, बल्कि बीजेपी की हेकड़ी झाड़ देते थे। ये तब से ये रिश्ता है, अब पुराना हम लोगों का अलायंस है। और रिश्ता और मजबूत हुआ है पिछले कुछ दिनों में, नहीं एकदम, या अभी था ली जा रही है, नब्ज टटोली जा रही देखिए है? हम लोग अलायंस पार्टनर हैं और लगातार जो है हम लोगों ने साथ मिलकर के काम किया है, चुनाव लड़े। और कांग्रेस कभी बीजेपी से मिली नहीं, और एक राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई या बीजेपी के साथ कभी भी नहीं गई। तो हमको लगता है कि वैचारिक रूप भी है, मुद्दे भी हमारे एक हैं, और साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है मजबूत होना। हम भी चाहेंगे कि भाई दिल्ली चुनाव लड़े, राजस्थान चुनाव लड़े, गुजरात चुनाव लड़े, सब पार्टियां चाहती हैं। हर पार्टियां चाहती है कि भाई ज़्यादा नंबर सीटें मिलें। प्रेशर रहता है पार्टी के लोगों का, नेताओं पर। लेकिन आपको तो हर चीज़ ज़मीन को देखना होगा अपने। तो वो रिश्ते की मजबूती में इसीलिए पूछ रहा था, वो 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी कांग्रेस को, 70 मिलेंगी या उससे कम? आजकल 50 का आंकड़ा बड़ा चर्चाओं में, सत्ता के गलियारों में घूम रहा है कि कांग्रेस 50 मान गई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हकीकत तो हमको पता है। जो समय आने पर आप ही लोगों के समक्ष जो है बात को रखा जाएगा। कौन कितने सीट पर लड़ेगा, कौन विधान तो सभा का चुनाव लड़ेगा, हमारा मैनिफेस्टो में क्या क्या बातें होंगी, ये एक साथ जो है हम लोग लाएंगे, बात करेंगे। हम लोगों में बड़ा कंफर्टेबली और बहुत स्मूथ बातें चल रही हैं, और समय पे हमको लगता है कुछ दिनों में नहीं, स्मूथ आपकी तरफ से बिल्कुल चल रही है। वो 3 दिन से मैं देख रहा था आपकी यात्राओं में भी, आपके बातचीत में जो हम लोग की जो कमेटी नहीं, आपने एक बहुत अहम बात कही, वो ये कि 2029 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी ऑपोजिशन में पार्टी किसकी है? पर इंडिया गठबंधन में और कोई ने आज तक ये बात नहीं कही, आप खुलकर कह रहे हैं। प्रैक्टिकल है ना भाई, जो सबसे ममता बड़ी दीदी बुरा मान जाएंगी, वो तो आपकी बुआ जैसी भूमिका में है आजकल। कौन बुरा मानेगा? कभी भी किसी ने थोड़ी बोला, ममता जी ने कभी कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है? हाँ। इंडिया गठबंधन की अगुवाई की तो बात की थी कि मेरे हाथ में दे दो कमान। लोग जो है कुछ भी कहते हैं, परसेप्शन है, ठीक है। वो तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। हाँ। तो कांग्रेस सबसे ज्यादा एमपी उनके हैं, तो जाहिर सी बात है जिसका नंबर्स जो होता है दिल्ली में, उसी के पास पावर होता है। तो आप सबसे बड़ी पार्टी है ये कांग्रेस वाले, सीधे आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं बताते? भाई अगर 29 में इंडिया के चेहरे हैं राहुल गांधी, तो महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी होने चाहिए, कॉमन सेंस है। तो इसमें दिक्कत क्या है? तो बोलते क्यों नहीं कांग्रेस? हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे।
आप पहले कहेंगे। हम जब बोलेंगे उनको पर आप चेहरा बोल तो देना आप ही है ना। अध्यक्ष हम है ना। हाँ, चेहरा आप ही हैं भाई, महागठबंधन पिछले बार के। भी हम ही थे। हाँ। और जब चीजें तय हो जाएं तो एक अच्छे से हम लोग रखेंगे बातों को। नहीं, चेहरा तो आप ही है तो ना। इसमें दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? तेजस्वी है महागठबंधन। आप तो कह रहे हैं ना युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मतलब नीतीश कुमार का अब ढलान आ गया। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, बयार है, वो आप चला 12 गया के अब। बाद से आप संदीप भाई देख लीजिए 25 हो गया। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। स्थिरता है ही नहीं। जब तक स्थिर सरकार नहीं होगी, बताइए ना 12 के बाद कब से 5 साल सरकार चली हो। उसमें 2 बार तो आप थे, अस्थिरता के कारण आप थे। एग्जैक्टली यही। हम तो जहाँ थे वही हैं, भाग कोई और रहा है। हाँ। तो अब क्या कीजिएगा, नंबर्स का गेम है। नहीं, इसके अलावा भी जब आप आगे असल मुद्दों की वो 7 बातें आप जो गिनवाते रहते हैं और कुछ जो आपने अच्छा, वादे किए। हम जब सरकार में थे तो हम क्या, मतलब हमने आईटी पॉलिसी बनाई, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, रिजर्वेशन हम लोगों ने तो बढ़ाने का जेडीयू काम कहती है किया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश अरे भाई, कुमार तो के दौरान ही हुआ। तो भाई दबाव किसका था? और जितने डिपार्टमेंट जो काम हम गिना रहे हैं वो सिर्फ आरजेडी के मंत्री थे। पर आपके दावों की और आपके वादों की कुछ हवा भी सरकार निकालती दिख रही है। अब पेंशन वो 450 रुपए से 1150 रुपए कर लेकिन दी। नकल भी वो अच्छे 125 यूनिट बिजली फ्री देने लगे। तो अब लोग कहेंगे अरे भाई तेजस्वी तो आएंगे, कब आएंगे, कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये तो नीतीश ही दे रहे हैं। जनता को ओरिजिनल कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए? जनता को ओरिजिनल व्यक्ति चाहिए ना। चोरी तो कर सकते हो, नकल कर सकते हो, लेकिन ओरिजिनल नहीं ला सकते। ठीक है, आपने नकल भी ढंग से नहीं किया। हमने बोला पेंशन 1500 करेंगे, तो ये कहते 1100 करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये कहते हम 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। और नीतीश जी का सदन में बोला हुआ बयान है कि बिजली मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। जब नौकरी की बात तेजस्वी करता था तो ये नीतीश जी कहते थे कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा? असंभव है, असंभव। देना पड़ा। चर्चा हो रही है। हमने बोला युवा आयोग का गठन होगा, ये भी युवा आयोग का गठन कर रहे हैं। हमने बोला डोमिसाइल, तो ये भी कहते हैं डोमिसाइल। हमने कहा कि निःशुल्क फॉर्म आवेदन फीस जो है नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो भी अभ्यर्थी होंगे ये वो कहते हैं कि हम ऐसा। रेट थोड़ा कम कर हाँ। देते हैं। तो भाई रास्ता तो हम ही दिखा नहीं, रहे पर हैं। लोग फिर बदलाव क्यों चाहेंगे? वो कहेंगे चलो यही बदल गए, ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अभी तो कुछ ही चीज हम छोड़े हैं ना। अच्छा। आप नोटिफिकेशन के बाद, नहीं तो ये फिर वो नकल कर लेंगे। हाँ। तो हमारे पास आइडिया है, विजन है, रोड मैप है, और पीड़ा भी होती है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि बिहार जो है विकसित हो। ये जो वक्त बदल रहा है, राजनीति भी कुछ बदल रही है क्या बिहार की? अब ये प्रशांत किशोर नई एंट्रेंट, जन सुराज मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लगे हुए सड़कों नहीं पर। नहीं, वो अभी से थोड़ी है। और नेता जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने भाई। वो बने, वो तब अलग अमित भूमिका शाह जी थी, के पर बन- सड़कों पर 2 साल से लगे हुए हैं, ये बात नहीं, आप मानेंगे? बात को ये समझना पड़ेगा कि भाई जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब वो बने, उस समय सत्ता में थे, क्या किया, तब ये बातें क्यों नहीं कह रहे? और जो बातें घूम रहे, अच्छी बात है, सबको घूमना चाहिए। नेता अगर जमीन पे घूमे तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। और सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, घूमे, अच्छी बात है। पार्टी बनाए, भीड़ मेहनत भी आ करें। रही है, मुसलमान भी आ रहे हैं। वो सब बाई आए। पोल में वो आपको हरवाते हुए दिखाई दिए। वो कोई हमको काहे हराएगा? सब तो बोरोड कैंडिडेट थे ना। बोरोड कितना वोट बैंक, कितना कुछ एक वोट बैंक तो अरे बनता भाई, दिख रहा है। जो अमजद खान लड़े उतना ही वोट उनको पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया। उनका अपना वोट है। खैर वो छोड़ो, जिसको लड़ना हो तो लड़ेगा ही। वो आप रोक तो सकते हो नहीं। आपका नुकसान करेगा प्रशांत किशोर? आपका नुकसान करने वाले समय हैं? बताएगा कौन किसका नुकसान करता है। नहीं, आपका करेगा कि एनडीए लेकिन का? जनता तो वही चुनेगी, जनता मालिक है। हाँ। लेकिन अभी घूमने दीजिए उनको, कोई दिक्कत हम लोगों को थोड़ी है उनके घूमने से। कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, और मेरे 2020 का चुनाव उठा लीजिए। गरीबी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, हम क्या नारा देते थे? हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। हम भ्रष्टाचार के बारे में बोलते थे, ब्लॉक थाना। शिक्षा में पढ़ाई नहीं हो रहा, नियोजित शिक्षक बेचारे
रोटे थे, हम सरकार में आए तो 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने जो कहा वो किया। आप एक बार 20 के मेरे बातों को और प्रशांत किशोर जी की बातों को आप मिला करके देख लीजिए, वो वही बात कर रहे हैं जो हमने किया है और आगे जो हम कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं। मतलब उनके एजेंडे से इत्तेफाक रख रहे हैं या वो आपके एजेंडे को कॉपी कर रहे हैं? बात एक ही नहीं है। नहीं, क्योंकि ये मुद्दा भी है ना असल में बिहार का। हम नहीं कह रहे कॉपी कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बात जो रखी हुई है उसको वो भी रख रहे हैं। वैचारिक एक समानता यानी दिखाई हमारी- देती है एजेंडा हमारे में। मुद्दे जो हैं सही है, हम सच्चे लोग हैं, मुद्दों की बात करते हैं, सकारात्मक राजनीति नहीं, मैं करते ये हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि और- वैचारिक एक समानता जो आपकी दिख रही है। नहीं नहीं, वैचारिक समानता जो है मुद्दों को लेकर वैचारिक, उनकी बताइए ना कौन सी विचारधारा है? पीछे गांधी जी का फोटो लगाते हैं और शराबबंदी की बात करते हैं। वो बोलते हैं 9वीं पास पे हम पे सवाल उठाते हैं, लेकिन 12वीं पास वाले को राष्ट्राध्यक्ष बना रखा है, PhD वाले को बनाते हैं। तो ये देखिए ठीक है, आप प्रहार कीजिए। त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, PK के साथ हाथ नहीं। मिला सकते हैं तेजस्वी। इस बार जनता क्लियर मैंडेट देकर बिहार की स्थिर सरकार बनाएगी, नई सरकार सीधा आर पार होगा इस बार। नौजवानों की सरकार बनेगी। नौजवानों की सरकार पिछले बने। बार तो बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था और हम लोग तो घूम नहीं पाए थे लॉकडाउन की वजह से। अब तो हम लोग सड़क पे हैं, मुद्दे के साथ हैं। 17 महीने में डिलीवर किया है जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। और हम लोगों का क्या मुद्दा है? बिहार में निवेश है, इंडस्ट्री है, केंद्र मंत्री इतने हैं, गिरिराज सिंह जी, लोग बिहार के लोग नहीं जानते वो कौन मंत्री है। टेक्सटाइल मंत्री है, 9 टेक्सटाइल पार्क है, बिहार को कुछ नहीं दे इतने साल से। चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ आम है, लीची है, मखाना है, मक्का है, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोला इन्होंने। कोई काम ही नहीं करना चाहता है यहाँ बस कौन कुर्सी पे बने रहे, कौन किसकी काटो एंडी में। देखिए क्या हो रहा है, चिराग पासवान जी कह रहे हैं मुझे अफसोस है बिहार में अपराधी वो सीटों के लिए दबाव बना अफसोस रहे अपने आप हैं। पर को सीटों के लिए दबाव आप पर जो- मुकेश सहनी भी बना रहे हैं, 60 सीट दो, उप मुख्यमंत्री बनाओ वरना वहां चला जाऊंगा, उधर भी बातें कर रहे ये हैं। नहीं बोले कि वहां हम चले जाएंगे, वो बातें कर रहे वो हैं आप ना देखिए उनसे भाई, भी। तो उनका राइट है ना कहने का हाँ। कि भाई हमको इतना सीट मिलना चाहिए, हमको ये दीजिए। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, तो हम राइट कैसे छीन लेंगे भाई? ये तेजस्वी के हाथ में तो है नहीं। हाँ। हाँ, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको मान, सबको सम्मान, सब सेटिस्फाई हो। एक ऐसा प्रयास हम जरूर कर रहे हैं। आखिरी सवाल तेजस्वी, बिहार की राजनीति के अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरे लालू प्रसाद यादव, आपके पिता, वो आजकल बहुत कम दिख रहे हैं। स्वास्थ्य कारण हैं या जो जमानत की शर्तें हैं कि भाई वो राजनीतिक ज्यादा गतिविधियां दिखाएंगे कि भाई स्वास्थ्य कारण से जमानत मिली हुई है, वजह क्या है? ये भाजपा के लोग इतने डम हैं, भोंदू कहते हैं हम लोग बिहार में, भोंदू, बोका भी कहते हैं। हाँ। ये वो लोग हैं। हाँ। लालू जी को बेल स्वास्थ्य के कारणों से नहीं मिली है, उन्होंने हाफ ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है, इसके कारण मिली है। तो फिर वो क्यों नहीं रहे हैं इतना? डॉक्टर है, शरीर उम्र है, लालू जी लगभग 78 साल के हो गए हैं। हार्ट का ऑपरेशन सर्जरी हो रखा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, 14 पोस्ट सर्जरी जो है हैवी डोज के दवाइयाँ खानी पड़ती ताकि इन्फेक्शन ना हो। शरीर में थोड़ी दवा ऐसे 14 खा ले तो आदमी का स्वाद मिट जाए। हाँ। और डॉक्टर ने अवॉइड किया कि भीड़ भाड़ और थोड़ा जो है उसमें रखे। लेकिन यू मिस समटाइम्स जब but- रैली में होते हैं कि ठीक साथ है, में ज्यादा पिताजी होते ज्यादा हैं। मीडिया के सामने ना आए, लेकिन शाम में डेली मिलते हैं उन लोगों से। नहीं, यू मिस इन द रैलीज जब Obviously- रोड शो कर रहे हो या हाँ, क्यों नहीं, हम तो उनका जो अंदाज है वो जुदा है। मास लीडर रहे, बेस्ट कम्युनिकेटर रहे, अपनी बातों को गंभीर से गंभीर बातों को हल्के लहजे में कहना, और एक सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा लालू जी। अभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से, सामाजिक न्याय, अपने विचारधारा से कितनी भी तकलीफें आई हो, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मतलब भाजपा के कई अटल जी से लालू जी, अब मेरी माँ का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। लेकिन हाँ, वैचारिक लड़ाइयाँ हैं तो वैचारिक लड़ाई दोनों अपने लड़ते हैं। लेकिन 14 के बाद ये माहौल जो है बहुत ही पर्सनल लेवल पे ले जा कर के इस तरह का
पॉलिटिक्स को प्रदूषित कुछ लोगों ने कर दिया, जो आप देख सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी। शुक्रिया। सभी हमारे सवालों के सीधे बेबाक जवाब मिले हैं, लेकिन अभी जनता का जवाब बाकी है और राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है। बिहार में 20 साल का राज थमेगा या वो जारी रहेगा, आने वाले दिन इस बात की गवाही देने वाले हैं। आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।